भारत के प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर रोना धोना करे और जनता की तकलीफ दूर करने के बजाय जनता को अपना दुखड़ा सुनाए, तो प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है क्या? भाजपा को गद्दी मिले 9 साल हो गए, प्रधानमंत्री गालियों का लिस्ट लिए घूम रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि मुझे सांप बोला गया। गद्दी पर रहते हुए जीवन का लुत्फ आप लेंगे, लाखों के सूट बूट और अपने लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर महल आप बनाएंगे और जनता दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। तो साहब जवाब दीजिए, आपकी आरती की जाएगी या गाली मिलेगी? जनता आपको क्यों चुनी? अपना दुखड़ा सुनाने या भारत के नागरिकों को गरीबी मुफलिसी में धकेलने के लिए? जब भारत की अर्थव्यवस्था आपसे संभले नहीं संभल रही है, भारत के बड़े व्यापारी देश का करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग रहे हैं और उन्हें पकड़कर वापस नहीं लाया जा रहा है, वहीं देश के नागरिक का किसी बैंक में 500 रुपया कर्ज न चुकाए तो उन्हें बैंक से नोटिस आने लग जाता है। गरीबी भुखमरी के शिकार लोग आपको क्या कहेंगे, आप तय करें। इस तरह का आरोप मैं नहीं लगा रहा, देश के प्रधानमंत्री पर उनका नया नाम तक रख दिया गया है, महामौन सरकार। वैसे खुले मन से प्रियंका गांधी ने इन्हीं विषय पर मोदी जी को सलाह दिए, सुने। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है। बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे, जनता के सामने झुकते थे, जनता का आदर करते थे। और यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी नींव को कांग्रेस पार्टी ने डाला। इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती हैं। वैसे सच कहा जाए तो कर्नाटक का हाल देखकर भाजपा की नींद उड़ी हुई है। अगर 2024 में गद्दी हाथ से फिसली तो अडानी को मिले 20,000 करोड़ किसके थे, यह राज खुल सकता है। और इस राज से पर्दा न उठे, उसके लिए जनता को क्या क्या कीमत चुकानी होगी, यह आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम बहुत जल्द दूसरी खबर लेकर हाजिर होंगे।